जब मैं छोटे गांव में से बड़े शहर में आई और कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मेरे अंदर जवानी का जोश था। पहले ही दिन मैंने एक हैंडसम लड़के को देखा और मैं उनकी ओर आकर्षित हुई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवीना है। मेरी उम्र 20 साल है। कॉलेज करने के लिए मैं अपने गांव से शहर में गई। शहर में मेरी बुआ रहती थी। मेरे पापा ने मुझे मेरी बुआ के घर भेजा। अब मुझे बुआ के घर पर ही रहना था। बुआ ने मुझे रहने के लिए छत पर एक कमरा दिया। शाम के 5 बजे मैं बुआ के घर आई। मैं थकी हुई थी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। फिर मैं अपने कमरे में छोटा सा पैंट और टी शर्ट पहनकर सो गई। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली, इसलिए मैं बाहर गई। मैं छत में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद बुआ के पड़ोसी का लड़का वह भी अपनी छत पर आया। उनकी छत हमारे छत के बगल में ही थी। वह भी छत पर ताज़ी हवा खाने के लिए आया था। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम था। 6 फीट लंबा और जिम ट्रेनर जैसा लगता था। मैं अपनी छत पर थी, वह अपनी छत पर था। मैंने एक छोटी सी कुर्ती पहनी थी, इसलिए वह मेरे सामने देखता था। कभी बाउल को देखता था तो कभी कढ़ाई को देखता था। फिर बुआ ने मुझे खाने के लिए बुलाया। खाना खाकर मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद नीचे से जोर जोर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद पड़ोस का लड़का छत पर आया, इसलिए मैंने उनको पूछा कि नीचे कौन जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसने कहा, वह मेरी बीवी है। हमारा तो रोज ऐसा ही चलता है। तभी उनकी बीवी छत पर आई और कहने लगी कि अब मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तुमको जो करना हो वह कर लेना। इतना कहकर वह चली गई। उस लड़के का नाम राजेश था। फिर हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसने मेरा नंबर मांग लिया। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। फिर मैंने कहा, तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है, इसके लिए तो तुम काफ़ी मेहनत करते होंगे। उसने कहा, तुम्हारा फिगर भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैंने कहा, बस कीजिए, आप ज़्यादा ही मजाक कर रहे हैं। वह मेरे नज़दीक आया और मेरे पर हाथ रखा। तुम्हारा पेट तो काफ़ी सख्त है। उनकी इस हरकत से मेरा कंट्रोल खो गया। फिर उसने मुझे कमरे में योगासन और एक्सरसाइज करवाई। मेरा पसीना छूट गया। शहर में मेरा यह पहला दिन था। पहले ही दिन मुझे एक्सरसाइज करने का मशीन मिल गया था। शहर में आकर मैं काफ़ी खुश थी। अभी तो मुझे यहाँ 4 साल गुजारने थे। इन 4 सालों में मैं क्या करूँगी, यह सोचकर ही मैं काफ़ी खुश हो गई। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।